आराम से। ये है हमारा घर। चले? अरे ऐसे कैसे अंदर चले? माना कि शादी कोर्ट में किए हैं, लेकिन गृह प्रवेश तो घर में कर रहे हैं ना। अंदर आने से पहले हमको आरती लेने दीजिए। रुकिए, ले आइए। भाऊजी, इनके जो भी है हम ही हैं, इसलिए आज से आपके सास, ससुर, ननंद, देवर सब हम ही हैं। ये पिंटू है, मेरा भाई, मेरा दोस्त, मेरा यार, मेरा सब कुछ। और ये संगीता है। नमस्ते भाऊजी। ये कपड़े और बर्तन धोती है। चल। अरे अरे रुकिए रुकिए रुकिए, अब क्या हुआ? अरे माई होती तो शादी धूमधाम से कराती, सारी रस्में होती। माना कि शादी सादा की है, लेकिन रस्म तो करने दीजिए ना। चले? अरे अरे एक मिनट। भाऊजी, आप इस घर की लक्ष्मी हैं और लक्ष्मी का सम्मान करना बहुत जरूरी है, इसलिए कलश पार करके आइए। भैया जी का दिल बहुत बड़ा है, हम तो इनके नौकर हैं, सेवक हैं, इसलिए आज से आपके भी सेवक हैं। एक नौकर और इतना हक। अंदर आइए ना। अच्छा पिंटू, भाऊजी का सामान ना गाड़ी से ले आना और संगीता को घर छोड़ा, ठीक है? मैं इनको अंदर लेके जाता हूँ। ठीक है भैया। ये पिंटू भी ना मेरा बहुत ख्याल रखता है। देखो कैसे सजा रखा है उसने। पहले ही पिंटू को इतना मुंह लगाया हुआ है। हाँ क्या? मतलब ख्याल रखता है ना पिंटू आपका। हाँ, वो एक ही तो है मेरा परिवार। अब वो एक मैं हूँ। हाँ, मेरा मतलब है, सॉरी, तुम तो मेरी सब कुछ हो, सब कुछ, मेरी जान, सब कुछ। मैं थक गया हूँ, सोते हैं। कैसे लगे? अच्छे, लेकिन इतना कुछ। अपनी बीवी के लिए तो मैं पूरा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खरीद लूं। ये क्या है? ओके, मैं तैयार हो जाता हूँ। हाँ।
कहाँ साल में 3 जोड़े के लिए तरसने वाली मैं शादी होते ही इतना कुछ ऑनलाइन शॉपिंग ऐप डाउनलोड किया था, लेकिन शॉपिंग तो मैं अब करूँगी। वाह अंजलि, तेरी तो लॉटरी लग गई। चाय। अरे आप उठ गई क्या भौजी? ये क्या है पिंटू? अरे आशीर्वाद ले रहे हैं। अच्छा ई तो चाय बना के लाए भैया जी के लिए। वो क्या कहते हैं, बेड पे चाय पीते ना, वो बेड टी, वही लाए हैं। अरे नहीं नहीं नहीं, ई वाली नहीं, ये भैया जी के लिए है। उसमें अदरक, काली मिर्च, लौंग, इलायची मिलाया है ना। वो क्या कहते हैं, भैया जी कड़क चाय पीते हैं स्पेशल, तो इसलिए हम बना लाए। वो आपको पता नहीं होगा ना कैसे बनाते हैं, और हमको पता था कितना क्या डालना है, तो हम बना लाए। और ये आपके लिए है, अपने पसंद से बनाए हैं। कल से आपको जैसे भी चाय चाहिए हम बना के दे देंगे। हमें जो भी चाहिए होगा हम खुद बना लेंगे। अब कल से इनके लिए भी चाय हम खुद बनाएंगे। अरे नहीं वो जी, आपको रसोई में जाने की जरूरत नहीं है, वो हम कर लेंगे। लगता है काफी साल हो गए तुम्हें यहाँ। तुम्हें कहीं जाने का मन नहीं होता पिंटू? 10 साल हो गए। कहीं और जाएंगे तो भैया जी से जूते नहीं खाएंगे। जूते खाने का काम भी अब भी किए हो। ननकी को नया मोबाइल भिजवाने कहा था, भेजा नहीं ना। भैया जी गुड मॉर्निंग। अरे भैया, ये ननकी का मोबाइल बहुत बढ़िया चल रहा है। अभी आपने अम्मा के मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवाया था, इतना पैसा लगा, आपने उसको फोन ही मत लगाया करिए। इतना ज्यादा उसकी फरमाइश आ जाती है ना, कुछ भी बोल देती है। ज्यादा दिमाग इस्तेमाल मत कर, जितना बोल रहा हूं उतना कर, ठीक है? चाय लीजिए। थैंक यू। भौजी चाय। भैया जी इंस्पेक्टर। हाँ नया फोन, आँख का ऑपरेशन, नौकर के लिए भी नौकरानी। लगता है महाशय सारा पैसा नौकर पर ही लुटा देते हैं। और इसे देखो कितना चापलूस है। इन्हें तो अपने काबू में करना ही होगा, नहीं तो ये लुटेरे तो बैठे ही हैं इन्हें लूटने। अरे क्या कितनी प्यारी ड्रेस है, ये वाली ऑर्डर कर लेती हूँ। और अंजलिया कैसी है? तू तो ना हमको भूल ही गई है सच में। हाँ, हम भूले नहीं है, वो बिजी हो गए थे। ओहो, नहीं दुल्हन इस काम में बिजी थी। तुम जब बोलोगी ना फालतू ही बोलेगी। हम तो शॉपिंग में बिजी हो गए थे। अच्छा, वैसे खुश तो बहुत नजर आ रही है, क्या बात है? हाँ तो काहे खुश नहीं होंगे? अब मायके में तो कभी कुछ मिला नहीं, यहाँ एक आवाज पे पति नौकर भागे चले आते कि मुझे क्या चाहिए। सब पति के यहाँ तो फुल ऐश है, तुम्हें पता है। मतलब कुछ चाहिए तो घूमने चले जाओ, और नहीं तो बैठे बैठे फोन पे ऑनलाइन शॉपिंग। ना कोई बोलने वाला, ना कोई टोकने वाला। वाह, तेरे तो मजे है। वैसे तेरा घर बहुत बढ़िया लग रहा है, दिखा तो। अभी दिखाती हूँ, ये देख। हाँ ये देख। अच्छा मैं ना तुझे हॉल दिखाती हूँ। हाँ ये देख, ये हम लोग का हॉल है। अच्छा है ना? हाँ हाँ हाँ, ये है किचन। वो संगीता है, हम लोग की काम वाली, मतलब नौकरानी है। अच्छा मैं तुझे गार्डन दिखाती हूँ। हाँ। अच्छा मैं तुझे दिखाती हूँ। हाँ ये देख, ये हम लोगों का गार्डन है। वाह कितना सुंदर है। अच्छा है ना? वाह यार, तेरा घर तो महल है।
पीछे कौन है? कितना हैंडसम है यार। अनिल जी है क्या? ये पिंटू है, नौकर है हम लोग का। बेटे, तेरे घर का नौकर भी इतना हैंडसम है? तेरा पति कैसा होगा? जो कुछ भी मतलब ना। कुछ भी क्या मतलब? तुमने देखा है कभी इतना हैंडसम नौकर? वैसे ना, मैं होती ना, मैं तो सिर्फ बटाई लेती। बकवास बंद कर। बकवास क्या है इसमें? मतलब देख, अब आदमी औरतों को देखते हैं तो क्या औरतें आदमियों को नहीं देख सकती? भाई एक ही तो जिंदगी है, इसमें भी मजे ना करें। दिमाग खराब किया ना? दिमाग खराब क्या है इसमें? मतलब वैसे ना, तेरे तो दोनों हाथों में लड्डू है। मतलब इतना अमीर पति, हाय इतना हैंडसम नौकर। अच्छा चल, मैं रखती हूँ। वैसे ना, धनबाद का नाम रोशन करना है। और सुन, अपने पति को ना अपने प्यार और रूप के जल में ऐसा फांसना है ना कि उसकी ना कहीं और नजर ही ना जाए, चाहे तेरी ही नजर कहीं और चली जाए। समझी ना? चल ठीक है, रखते हैं हम। बाय। चल ठीक है, बाय। अपने पति को ना रूप के जाल में ऐसा फांसना ना कि किसी और औरत को न देख सकते। ये अनिल जी का दिल तो पहले ही हम पे अटका हुआ है। क्यों ना अपने प्यार की खातिर मैं उससे अपनी बातें बनवा लूं। हाँ, अरे बहू जी, माना कि बहुत बेसब्री से इंतजार है भैया का, लेकिन अभी गिर जाती तो। अरे ये कौन बखत है घर आने का? नई नई शादी हुई है, नई दुल्हन है, कौन ख्याल रहता है कि नहीं? बस कर मेरे बाप। खाना लगा दूं? मैं खाकर आया हूँ, तुमने खाया? हाँ। ठीक, चलो। गुड नाइट भैया जी। अरे अब तक इधर क्यों खड़ी हो? चलो अंदर। ये पिंटू है ना, तूफान मेल है। मैंने कहा था ना, ये तुम्हें बिल्कुल बोर नहीं होने देगा। चलो। वो तो आपने मुझे किया है। अरे क्यों भला? आपके लिए मैं इतना बन ठन के बैठी थी, आपने मुझे देखा तक नहीं। अरे बाबा, तुम तो हो इतनी खूबसूरत कि मुझे अपनी किस्मत पर नाज है। सब कुछ तो इतना अच्छा है, फिर तेरा पति ऐसा क्यों? तो तुझे क्या लगता है, मुझे बात करनी चाहिए? पागल मत बन। अगर तू किसी आदमी को बोल देगी कि वो अपनी औरत को खुश नहीं कर पा रहा, वो तो उसका मतलब जानती है कि सीधा सीधा उसकी मर्दानगी पे सवाल। और अगर उसने ये बात अपने ईगो में ले ली फिर, और कहीं तुझे तेरे मायके पर टकाया तो? नहीं नहीं नहीं, मैं ये चांस नहीं ले पाऊंगी। मतलब मैं फिर से वो अभाव नरक की जिंदगी में नहीं जाना चाहती हूँ, या सुख है चैन की जिंदगी में नहीं त्यागना चाहती, लेकिन अपने अरमानों का गला घोटना भी तो ठीक नहीं है ना। मुझे कुछ नहीं पता कि मुझे क्या करना चाहिए, तू ही कुछ बता। तू ना कुछ भी कर, पर अपने पति को मत बता। समझ रही है? आदमी का अहंकार ना एक कांच की तरह होता है, अगर टूट गया तो फिर कभी नहीं जुड़ेगा। समझे?
क्या देखूं? मुझे कुछ नहीं पता कि क्या करना है। ये क्या बना हुआ है पिंटू? ये भैया जी के लिए नाश्ता बना रहे हैं। दिखाना। इंग्लिश नाश्ता। अरे हमारे भैया जी भी तो पढ़े लिखे हैं, इंग्लिश मीडियम। वो तो हमको भी बहुत पढ़ाना लिखाना चाहते थे, लेकिन हम ठहरे ठीठ कबार। हमको पहाड़ा तो छोड़ो, काका काका भी याद नहीं हुआ। बहुत मार खाया, लेकिन ABCD दिमाग में गया ही नहीं। स्कूल जाते थे, बस पीछे बैठे रहते थे, चले आते थे भैया जी के साथ। तुम हटो, हम बनाते हैं। अरे अरे रहने दीजिए। अरे दास के होते हुए आप इस घर की मालकिन हो ही नहीं सकता है। तुम हमें मालकिन क्यों बोलते हो? इन्हें तो तुम भैया जी बोलते हो, तो हम भाभी हुए ना। अरे वो तो हम बोलेंगे, हमारी भौजी तो हैं ही आप। लेकिन हम ये भी नहीं भूलेंगे कि आप हमारी मालकिन हैं और हम आपके नौकर सेवक, और आपकी सेवा में ही हमारा मेवा है। मेवा? मतलब कि भैया जी की खुशी। पिंटू, भैया जी की खुशी, अपनी खुशी की कोई चिंता नहीं है तुम्हें? मतलब ये कि अब भैया जी की तो शादी हो गई है, तुम शादी कब करोगे? हाँ, अरे शादी का क्या है भाऊजी, वो तो हो ही जाएगी एक दिन। मतलब तुमने कोई देखी है अपने लिए? नहीं, अभी नहीं देखी। तुम कहो तो हम ढूंढ दें, बिल्कुल अपनी जैसी। कैसी बात कर रही है भाभी? हमको हमारी औकात के हिसाब से देखिए ना। ये मुझे दे दो। आजा पिंटू, मुझे काम के सिलसिले में ना 2-3 दिन के लिए पुणे जाना पड़ेगा, तो मेरा सामान पैक कर दो, ठीक है? जी भैया जी। क्या भैया जी, अब तो ये भौजी का काम है। अब माफ करना, हमेशा से पिंटू ही मेरे लिए सब काम करता है, तो क्या हुआ? पिंटू तो है ही आपका चहेता। अच्छा सुनो, ये तो मेरा कार्ड रख लो, ये तुम्हारे शॉपिंग के लिए और घर के खर्च के लिए, ठीक है? यही कार्ड चलाना। और पिंटू तुम्हें कुछ चाहिए? अरे भैया जी, खा पी रहा हूँ, मस्त हूँ, मुझे पैसे क्या करने हैं? हमको नहीं चाहिए। अच्छा, ये कार्ड में से ना 2000 निकाल के इसको दे देना। सारा इसने अपनी पगार तो घर भेज दी होगी। हाँ, अरे जवान लड़का है, तो जेब में पैसा रखा करना, लड़कियां कैसे पटेगी? हाँ, आप चिंता मत कीजिए, आजकल की लड़कियां जेब के पैसों पे नहीं पटती हैं। अच्छा खासा है, कोई भी खूबसूरत मिल जाएगी। हम ढूंढेंगे ना पिंटू के लिए। अरे भौजी, सूरत का क्या करेंगे, सीरत होनी चाहिए। मतलब जो हमारी माँ को अपनी माँ जैसे समझे, हमारी बहन को अपनी बहन जैसे समझे, और हमारे भैया जी को अपने भैया जी जैसे समझे। क्या हो गया अंजलि, तू क्यों इतनी बौखलाई हुई है? नौकर है, नौकर तो ही चुनेगा, लेकिन मेरे होते हुए वो उसकी तारीफ कैसे कर सकता है? कोई नहीं मिली, ये अच्छी लगी।
वो नौकरानी पिंटू के लायक नहीं है। संगीता, यहाँ पे आओ जल्दी। जी भाभी जी। यहाँ की सफाई तुमने की है ना? जी भाऊजी, क्या हुआ? ये कैसे टूटा है? हाँ, जी ये मैंने नहीं तोड़ा। तो क्या मैंने किया है? नहीं, पर मैंने नहीं तोड़ा। तुम जैसे बदतमीज एहसान फरामोश मैंने आज तक नहीं देखा है। भाऊजी, अब आप ज्यादा बोल रही हैं। अच्छा, मतलब तुम यहाँ के महंगे सामान तोड़ दो, मैं कुछ बोलो भी ना। हाँ, अब मैंने कहा निकलो, अभी क्या अभी निकलो। मेरे और पिंटू के बीच का कांटा बाहर। पिंटू आ गए अपने भैया जी को पहुंचा के? हाँ भाभी। अच्छा, ये पैसे ले लो। अरे पैसे की जरूरत नहीं है। भैया जी बोल के गए हैं, चुपचाप ले लो। नहीं नहीं पैसे नहीं। अरे नहीं लो। भाभी। भैया जी बोल के गए हैं। भाभी नहीं चाहिए भाभी। पिंटू, माफ कीजिएगा। क्यों? अच्छा, कुछ नहीं होता, कोई जानबूझ के तो किया नहीं है, गलती से हो गया ना। अब वैसे भी हम दोनों तो दोस्त है ना पिंटू, तो ना ये माफी वाफी मांग के हमें अजनबी मत बनाओ। आप हमारी भौजी हैं। क्या भौजी भौजी पिंटू? कभी भौजी बोलते हो, कभी मालकिन बोल के पाँव छूते हो। मतलब हम ना बहुत कंफ्यूज हो गए, पता ही नहीं चलता कि बुड्ढे हैं या जवान है। नाम लो ना, अंजलि। नाम लेके देखो। अरे नहीं, हमसे हो ही नहीं पाएगा। पिंटू होगा। अंजलि बोलो। भौजी हम नौकर हैं। पिंटू। हम नौकर हैं, नौकर अच्छे हैं। पिंटू बोल के- भौजी। बुद्धू। ये क्या करे भौजी? पिंटू, हमें ना प्यार हो गया तुमसे। ये प्यार नहीं, ये पाप है। पिंटू, इसे ढूंढ रहे तुम? संगीता को ना, वो जा चुकी है, कि शादी होने वाली है। बताया नहीं तुम्हें? लगता है बहुत ही पैसे वाला आदमी है। वो कह के गई है कि पिंटू भैया जी से अलग हो गया तो वो अपने पति के साथ तुम्हें काम पे लगा देगी। तुम्हें विश्वास नहीं है मुझ पे? नहीं है तो तुम खुद फोन लगा के पूछ लो। हमें किसी को फोन लगाने की जरूरत नहीं है। जिसको जहां जाना है शादी करे चला जाए। पिंटू, पिंटू। क्या हो भौजी? आप ये दारू क्यों पी रही हैं? हाँ, ये दवा है, की दवा। अरे आपको किस बात का दर्द है? इतना अच्छा घर है, इतने अच्छे भैया जी हैं प्यार करने वाले। बताऊंगी तो भी तुम मानोगे नहीं। क्या?
तुम्हें पता है पिंटू, एक शादीशुदा औरत की खुशी ना अपने पति के बाहों में होती है। हमें वो खुशी कभी नहीं मिली। ये क्या कह रही हैं भाजी आप? ऐसा नहीं हो सकता है। कभी कभी तो लगता है कि इन्हें जाके बता दूं उनकी कमी का, लेकिन बाद में लगता है कि कहीं वो अपमानित हो गए तो, अपमान में आके उन्होंने कुछ गलत कदम उठा लिया तो। नहीं भाजी, ऐसा कुछ मत करिएगा वरना भैया जी टूट जाएंगे। अब हम अपनी आने वाली जिंदगी यूं घुट घुट के बिताएं? हाँ, अब सबर नहीं होता, बहुत हो गया। अब हम चले जाएंगे पिंटू। नहीं भाजी, ऐसा मत कहिए। एक रास्ता है, तुम चाहो तो अपने भैया जी की मदद कर सकते हो। क्या? तुम नहीं मानोगे। नहीं भाजी, आप बताइए, हमसे जो भी होगा ना हम सब कुछ करेंगे अपने भैया जी के लिए। आप बताइए तो हमको। भाजी, ये सब पाप है। पाप नहीं, पुण्य है। तुम चाहो तो हम उन्हें उनकी कमी का कभी नहीं बताएंगे। तुम चाहो तो अपने भैया जी की शादी टूटने से बचा लो। हाँ, तुम यहाँ देखो, तुम हमें खुश रखो। हाँ, तुम चाहते हो ना भैया जी खुश हो? तुम मुझे खुशी दे दो, मैं भैया जी को ना हमेशा खुश रखूंगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। पिंटू, यहाँ देखो, मुझे देखो पिंटू। हाँ, ये क्या अनर्थ हो गया मुझसे? पिंटू, 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 तुमने अपने भैया जी की शादी टूटने से बचाई है। मुझे वादा करो कि तुम मुझे हमेशा इतनी खुशी दोगे। हाँ, भैया जी को कभी कुछ नहीं पता चलेगा। हाँ पिंटू, कुछ नहीं हुआ है। मैं भैया जी से कभी अलग नहीं होंगी, पक्का। ऐसा मत करिए भाजी, भैया बहुत अच्छे इंसान है, उनके साथ ऐसा धोखा मत करिए। मैं नौकर हूँ, आप उनकी पत्नी, आपको पूरा जीवन उनके साथ रहना है। अच्छा ठीक है, मैं रह लूंगी, लेकिन तुम मुझे हमेशा इतना ही प्यार देना, ठीक है? नहीं तो पता है ना। पिंटू, तुम चाहते हो ना कि भैया को कभी उनकी कमी का पता ना चले? देखो, उनकी कमी पूरी करने के लिए तो तुम हो ही। देखो, उनकी शादी बचा के अब तक तुमने अपने नमक का फर्ज तो निभाया है, आगे भी अच्छे से निभाओगे ना? हाँ,
से बहुत बड़ा पाप हो रहा है, समझ ही नहीं आ रहा क्या करें। भैया जी, अंजलि, तुम ये साफ सफाई क्यों कर रही हो? संगीता कहाँ है? पिंटू कहाँ है? वो पिंटू, 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 ये क्या हरकत है? क्या कर रहे हो तुम अपनी भाभी के साथ? हाँ, बीवी है वो मेरी, उसे कम प्यार और कम इज्जत दी ना तो हाथ पैर तोड़ दूंगा। तुम्हारे होते हुए ये घर की साफ सफाई क्यों कर रही है? ध्यान क्या है तुम्हारा? बोलो। क्या होए? तुम तो चोरों की तरह डर गए यार। ये जी माफी। अरे माफी वाफी छोड़ो, ये बताओ कि मेरी गैर मौजूदगी में घर का अच्छे से ध्यान रखा और अपनी भाभी का ध्यान रखा? जी जी, पिंटू ने बहुत ध्यान दिया है मुझ पे, कोई शिकायत का मौका नहीं होने दिया है। हाँ, भाई है वो मेरा। अच्छा, आपका काम ठीक था ना? हाँ, अच्छा था। अगले हफ्ते 2-3 दिन के लिए फिर से जाना पड़ेगा। अच्छा, हाँ, इस काम के लिए मुझे आता जाता रहना पड़ेगा। मैं तुम्हें भी लेके जाऊंगा। जी। अच्छा सुन, तेरी चलने की जरूरत नहीं है और सामान भी ज्यादा नहीं है, तो टेंशन मत ले, मैं चल जाऊंगा। ठीक है। वाह, क्या बात है, आजकल तेरी जुबान पे ब्रेक लग गया है। तबीयत तो ठीक है ना तेरी? अच्छा, घर का ख्याल रखना और अपनी भाभी का भी, ठीक है? बाय। भौजी आप बस करिए ना। फालतू की बात। तुम्हें पता है ना भैया जी क्या बोल के गए कि भाभी जी पे ध्यान देना। ऐसे ध्यान देता है कोई? हाँ, तुम्हें पता है पिछले कुछ रातें मैंने कितनी मुश्किलों में काटी है। नहीं तो तुम्हें पता है ना क्या होगा? बताइए भौजी क्या करना है? पिंटू, तुम्हारी भाभी के समान हूँ पिंटू। क्या हो रहा है? अनिल जी, ये मेरे इंसान क्या कर रहा था? दारू पी के क्या कर रहा था? बहुत चुप करो है। उठ, उठ। दो कौड़ी का नौकर मेरी बीवी को हाथ कैसे लगाया? बाहर! अनिल जी, मैं पिंटू की भाभी हूँ। के बाद में पिंटू ने नमक हराम! हट! भैया जी,
माफी। भैया जी, हमसे पाप हो रहा है। भाभी कहती हैं हम सही कर रहे हैं। हम उनका घर टूटने से बचा रहे हैं। हम आपके साथ धोखा कर रहे हैं भैया जी। हमें समझ नहीं आता हम क्या करें। भैया जी हमें बचा लीजिए। दूर हटो उससे। खबरदार अपने नापाक हाथ से मेरे भाई को हाथ लगाए तो। अरे तुझे मुंह काला कर रही था तो कहीं और जाके करती ना। मेरे मासूम भाई के साथ ऐसे क्यों किया? अरे मुझसे मेरे साथ सुख नहीं था ना, मेरी प्रॉब्लम था ना, सुख नहीं था ना, कहीं और जाते। मेरे बच्चे जैसे भाई को धस लिया। गलती मेरी है। तू जैसी नागिन को पागल था मैं, तुझे एक घर में लाया। तूने मेरा सब कुछ उजाड़ दिया। अनिल जी मैंने कुछ नहीं किया है, मेरी कोई गलती नहीं। अरे जानता हूँ मैं, पता है मुझे। ये सब तूने मेरी दौलत कैसे किया ना? दौलत, ये नाटक, ये सब प्यार का नाटक। एक एक कौड़ी का मोहताज बना होगा तुझे। इंसान बहुत पक्षपाती, बहुत बायस्ड होता है। कुछ भी हो, उसको अपने हमेशा सच्चे और दूसरे गलत नजर आते हैं। इसीलिए तो बरसों से साथ रहने, उसके रग रग से वाकिफ होने के बावजूद अनिल ने एक ही पल में अंजलि की बातों पर यकीन कर एक ही पल में उसे पिंटू गलत लगा, क्योंकि वो नौकर था और गलती मालिक की तो हो ही नहीं सकती। कितना भी अपना कहो, कितना भी प्यार करो, इंसान के लिए उसकी पहली प्राथमिकता उसके अपने होते हैं। अगर क्रोध में वो अपना आपा ना खोता, एक ही पल में अंजलि की बातों में विश्वास ना कर थोड़ी देर पिंटू के उम्र और उसके चरित्र पर मनन करता, या पिंटू अगर सच में उसका अपना भाई होता तो शायद ये सब होने से बच जाता। पिंटू आज भी अपनी बूढ़ी माँ का सहारा होता और अनिल खुद भी इस काल कोठरी में ना होता। उसने अपनी सारी प्रॉपर्टी ननकी के नाम तो कर दिया, लेकिन ननकी ने स्वीकार नहीं किया। अंजलि अपने हवस के चलते वापस दरबदर हो गई। तो मिलते हैं क्राइम फाइल्स के अगले एपिसोड में। वो होगा दिलचस्प, हैरत अंगेज। तो रहें खबरदार, बने होशियार, देखते रहे मेरे साथ क्राइम फाइल्स। जय हिंद, भारत माता की जय।